नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आंखों से अपंग व्यक्ति दिलीप काडवाद आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में बीदर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हो रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने निकाली जन जागृति यात्रा। लेंगे बदला, देंगे खून, भैया बिना अमेठी सो। अमेठी में राहुल गांधी के लिए लगा पोस्टर, बोले लौट आइए। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर दशकों तक पूर्वोत्तर के विकास को नजरअंदाज करने का लगाया आरोप। आगे आगे राहुल जा रहा है, पीछे पीछे कांग्रेस साफ हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कही यह बात। लालू प्रसाद ने सिर्फ पिछड़ा अति पिछड़ा की भूमि हथियाने का किया काम। गृह मंत्री अमित शाह ने लालू यादव पर साधा निशाना। 2000 करोड़ के ड्रग्स की तस्करी के आरोप में दक्षिण फिल्म इंडस्ट्री का निर्माता गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। एक आंखों से अपंग व्यक्ति दिलीप काडवाद आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में बीदर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हो रहे हैं। उन्होंने आज शनिवार 9 मार्च को बीदर में चिट्टा क्रॉस से लेकर बीदर के मुख्य रास्तों से गुजरकर अंबेडकर सर्कल तक अपने प्रचार के लिए एक जन जागृति यात्रा निकाली। यह यात्रा जनता में अपने विचार और अपनी योजनाओं को बताने के लिए बड़ी धूम से निकाली गई। इस यात्रा में दिलीप काडवाद के प्रशंसक शामिल रहे। उन्होंने इस यात्रा के दौरान जनता को संबोधित करते हुए उन्हें जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि अपना वोट पे मत बेचिए और अपने मतदान का महत्व जानिए। सामाजिक न्याय के लिए, समता मूलक समाज के निर्माण के लिए, निर्वाचन क्षेत्र की प्रगति के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए उत्तेजक धार्मिक मुद्दों के आगे झुके बिना, किसी भी दबाव के आगे झुके बिना, ताकतवरों के सामने झुके बिना सजगता से मतदान करें। दिलीप काडवाद ने बीदर लोकसभा क्षेत्र के मतदाता सभी दिव्यांग लोग, कलाकार, लेखक, सामाजिक विचारक, सामाजिक सरोकार रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य से उन्हें वोट देने की अपील की और कहा कि इस बार दिलीप काडवाद ने जनता से अपील की है कि वे उन्हें लोकसभा के लिए चुनकर इतिहास बनाए। केपी न्यूज के कैमरामैन अलीम पाशा का कवरेज। बीदर लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को मेरा नमस्कार। मैं बीदर लोकसभा क्षेत्र से 2024 का स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में मैं बीदर लोकसभा क्षेत्र से खड़ा हो रहा हूं। इसके तहत मैं आज से तमाम बीदर लोकसभा क्षेत्र में मैं सभी तालुका में जाने वाला हूं और आज हम बीदर से चालू किए हैं। बीदर में चिट्टा क्रॉस, मैलूर क्रॉस, कुंभरवाड़ा और मंगलपेट, बुधवार अंगड़ी, चौबारा, नया कमन, भगत सिंह सर्कल से अब हमने अंबेडकर सर्कल में आए हैं। तो हम जन जागृति यात्रा बोल के एक हमने कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में जो हमारा जो मत है, मतलब वोट है, उसको बेचना नहीं है और किसी के सामने झुकना नहीं है। बिरयानी के लिए, एक क्वार्टर के लिए 500 रुपये सोशल जस्टिस के हित में दे देंगे, ऐसा हमने प्रचार कर रहे हैं। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं स्वतंत्र अभ्यर्थी खड़ा हूं, इसलिए मुझे सब लोग वोट देकर प्रचंड बहुमत से जिताने की विनती कर रहा हूं। तो ये लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है। आज तक हमने बहुत लोगों को वोट डाला है, लेकिन इस बार आपको हमने जिताकर लोकसभा को भेज देंगे, ऐसा लोगों का कहना है। तो मुझे बहुत खुशी होता है। आगे भी सभी लोग मेरे साथ जुड़िए और मुझे आप लोकसभा को भेज दीजिए। एक बीदर का इतिहास ऑल ओवर वर्ल्ड में बना दीजिए बोल के मेरा 2 शब्द मैं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। पूर्व मंत्री एवं औराद के विधायक प्रभु बी चौहान ने आज 9 मार्च को औराद में ऐतिहासिक श्री अमरेश्वर यात्रा महोत्सव में भाग लिया
और राष्ट्र के लिए प्रार्थना की। इस यात्रा महोत्सव के अवसर पर उन्होंने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर में भव्य रूप से आयोजित पालकी उत्सव जुलूस में भाग लिया, पूजा आरती की और भक्ति अर्चना के साथ ही उन्होंने भक्तों और प्रशंसकों के साथ गानों पर कदम ताल कर सबका ध्यान खींचा। भक्तों के साथ अग्नि कुंड में लिपट कर पूजा अर्चना की। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शहर के अलग अलग हिस्सों में प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। विधायक ने प्रसाद वितरण स्थल पर जाकर अपने हाथों से प्रसाद वितरण किया और खुश हुए। इस मेले में कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र से भी हजारों श्रद्धालु आते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। इस अवसर पर औराद बी एपीएमसी के अध्यक्ष दोंडीबा नरोटे, नेता रामशेट्टी पन्नाले, शिवाजीराव पाटिल, मुंगनाळ, प्रतीक चौहान, प्रकाश अलमाजे, अशोक अलमाजे, सचिन राठौड़, सूर्यकांत अलमाजे, सिद्रप्पा निरोड़े, केरबा पवार, रमेश गौड़ा, गुंडप्पा मुदाले और अन्य उपस्थित थे। और आज से अलीम पाशा की रिपोर्ट। तेलंगाना के जगतियाल के कोटाल में एमएलसी जीवन रेड्डी विधायक और अधिकारियों ने किसानों और अधिकारियों के साथ बातचीत। इस अवसर पर आईटी और उद्योग मंत्री सुधीर बाबू भी उपस्थित थे। इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए मंत्री सुधीर बाबू ने कहा कि चुनाव में किए गए वादों के अनुसार शुगर फैक्ट्रियां फिर से खोली जाएंगी। उन्होंने मध्यमपेट शुगर फैक्ट्री की पुनरुद्धार समिति से कहा कि कोटला में 2025 तक फैक्ट्री शुरू करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में तेलंगाना सरकार द्वारा किए गए वादे के अनुसार तेलंगाना में चीनी मिलों के पुनर्वास के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता है कि तेलंगाना में चीनी मिलों के पुनर्वास के लिए एक समिति का गठन किया जा रहा है और किसानों के साथ एक बैठक आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर एमएलसी जीवन रेड्डी, सरकारी सचेतक धर्मपुरी, विधायक लक्ष्मण कुमार, विमुलवाड़ा विधायक आदि, श्रीनिवास चोप्पा, दंडी विधायक, मेडीपल्ली सत्यम, जगतियाल विधायक डॉक्टर संजय कुमार, कोटाल विधायक डॉक्टर संजय कुमार, जिला कोटाल से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट। ప్రభుత్వానికి నడపడానికి అవకాశం ఇచ్చిన రైతు సోదరులకు గాని సామాన్య ప్రజానికానికి గాని ఒక బాధ్యతతో ముందుకు పోవాలని మేము గాని మా ప్రభుత్వం గాని ముందుకు నడుస్తా ఉన్నాం। ఆ క్రమంలోనే నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ, మా నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించి ఇక్కడ ఉన్న చెరుకు రైతులు నా దగ్గరకు వచ్చారు। ఇప్పుడే చెప్పి మా సోదరు నేనుంటే మా జీవన్ రెడ్డి గారు వారు తీసుకొని వచ్చారు। మరి ఇక్కడ ఉన్న మా సోదరు సత్యం రెడ్డి సుజితో ఇంకెవరో వచ్చారు। అందరూ వచ్చి ఈ రోజు షుగర్ ఫ్యాక్టరీ తెరవాలి, మీరేం చేస్తారో తెలియదు అంటే నేను చెప్పిన ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటున్నామయ్యా, చూస్తే ఖజానాలో రూపాయి లేనట్టుంది, ఏమి చేయాలి ఆలోచన చేస్తా ఉన్నాం, గాడిలో పెడదాం ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థను అని చెప్తే ఖచ్చితంగా చేయాలంటే 100 ఎకరాలు 200 ఎకరాలు ఉన్న అవైలబిలిటీ ఉన్న అంతా కూడా బ్యాంక్ లో ఉంది, దాన్ని బయటికి తీసుకురావాలి। కొద్దిగా అప్పు పుట్టాలో పెద్దగా అప్పు పుట్టాలంటే ఈ వ్యవస్థ అంతా మన చేతిలో, రైతుల చేతిలో ఉండాలి। ఈ రోజు ఏది కూడా లేదు। సరే పాటగా నడిపిన వాళ్ళకు కొన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినాయని ఆ ఇబ్బందులను అధిగమించలేక మేము బంద్ చేశామని వారు చెప్తా ఉన్నారు। 2-3 సార్లు రివ్యూ మీటింగ్ మేమేం చేయాలి? ఈ రోజు బ్యాంకుకి సంబంధించి ఏ బకాయిలు ఉన్నాయో ఏ విధంగా కట్టాలి, దాన్ని చేసే ప్రయత్నంలో ఇప్పటికే 3 మార్లు 4 మార్లు మా జయేష్ రంజన్ గారు, స్పెషల్ సిఎస్ గారు మళ్ళా బోధన్ మీటింగ్ తర్వాత కూడా 3 సార్లు బ్యాంక్ అధికారులతో కూర్చొని ఏ విధంగా ఒక కార్యాచరణ తీసుకోవాలి। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर उठापाटक जारी है। इस बीच लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए गठबंधन को लेकर तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी जेएसपी प्रमुख पवन कल्याण ने नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा की। बताया जा रहा है कि बीजेपी, टीडीपी और जेएसपी के बीच 17+6+2 का फॉर्मूला तय हो गया है। टीडीपी के एन चंद्रबाबू नायडू, जो कभी 2018 तक भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का अभिन्न अंग थे, अब गठबंधन को फिर से मजबूत करने की संभावना तलाश रहे हैं। नई दिल्ली में हुई सीट बंटवारे को लेकर हुई बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो तीनों दलों ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया है। अगले 1 या 2 दिनों में आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है। महाविकास अघाड़ी एमवीए की बैठक पर वंचित बहुजन
आघाड़ी वीवीए के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि एमवीए में पार्टियों के बीच तालमेल ही नहीं है। वीवीए के अध्यक्ष ने कहा कि एमवीए में 10 सीटें ऐसी हैं जिसमें शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के बीच कोई तालमेल ही नहीं बन रहा है। प्रकाश अंबेडकर ने कहा, महाविकास आघाड़ी एमवीए की वर्तमान स्थिति के बारे में मैंने बहुत बार बात की है। 5 सीटें ऐसी हैं कि जिनकी मांग एनसीपी, शरद चंद्र पवार, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। इसलिए एमवीए में कुल 15 सीटें हैं। कुल मिलाकर 48 में से 15 सीटें ऐसी हैं जिनमें पार्टियों के बीच बातचीत में कमी के कारण उनका तालमेल नहीं बन रहा है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर दशकों तक पूर्वोत्तर की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए शनिवार को कहा कि विकसित भारत के उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्षेत्र का विकास महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने असम में 17,500 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन करने के बाद जोरहाट में मेलेंगे मेतली पोथार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विरासत और विकास डबल इंजन सरकार का मंत्र है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की असंवेदनशील और अनियोजित संरक्षण रणनीति के कारण संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन विश्व धरोहर स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पशुओं का शिकार हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने जोरहाट में अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने टोक के समीप होलंगा पार में लचित बोरफुकन मैदान डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में स्टैच्यू ऑफ वेलर का अनावरण किया। कांग्रेस पार्टी ने भले ही राहुल गांधी की उम्मीदवारी का ऐलान वायनाड से हो चुका है, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता राहुल गांधी के उम्मीदवार को लेकर मांग कर रहे हैं और इसके लिए पोस्टर, बैनर भी लगाए जा रहे हैं। अमेठी में यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष की तरफ से भी एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है, लेंगे बदला देंगे खोल, भैया बिना अमेठी सूर। वहीं केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय के पास यूथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह, पंकज और फिरोज आलम ने होर्डिंग लगवाई है। होर्डिंग में लिखा हुआ है, अमेठी पुकारती राहुल गांधी जी आइए, अमेठी का विकास रुक गया है, शुरू कराइए। इस होर्डिंग में यह भी लिखा गया है कि अमेठी लोकसभा के पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट से जिताने का रिकॉर्ड बनाएगी, अपनी भूल सुधार कर पंजे पर मुहर लगाएगी। वहीं कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी हम भी इंतजार में हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा 2024 चुनाव से पहले शनिवार को पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में पटना के पास पालीगंज में अन्य पिछड़ी जाति, ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईबीसी के लोगों के साथ एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इतने सालों से कांग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद यादव सत्ता में रहे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान करने का काम नहीं किया। बिहार के पिछड़े वर्ग के हितैषी और बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। गृह मंत्री ने कहा कि लालू प्रसाद ने सिर्फ पिछड़ा, अति पिछड़ा और गरीबों की भूमि हथियाने का काम किया है। मैं लालू प्रसाद की पार्टी को चेताने आया हूँ कि बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार बन गई है। भूमि माफियों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम हमारी सरकार करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव का एक बयान वायरल हो रहा है। वीडियो में मोहन यादव ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि आगे आगे राहुल जा रहा है और पीछे पीछे कांग्रेस साफ हो रही है। मोहन यादव ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता अब बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, जिसमें सुरेश पचौरी और संजय शुक्ला शामिल है। दोनों कांग्रेस के सीनियर नेताओं में से हैं। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। देश से बाहर 2000 करोड़ रुपए से अधिक के ड्रग्स की तस्करी के आरोप में पुलिस ने एक फिल्म निर्माता को गिरफ्तार किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शनिवार को कहा कि दक्षिण के फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुके डीएमके के पूर्व पदाधिकारी जाफर सादिक को 4 महीने की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। एनसीबी ने सादिक को भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का किंग पिन भी बताया है। एनसीबी के अनुसार सादिक पर आरोप है कि उसने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 2000 करोड़ रुपए की दवाओं की तस्करी की है। एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने 45 से अधिक बार 3500 किलोग्राम सीडोएफ्जिन विदेशी भेजा है। बता दें कि सादिक ने अब तक 4 फिल्में बनाई है और उनकी आखिरी फिल्म इसी महीने रिलीज होने वाली है। इस साल की शुरुआत से ही फिल्म फैंस में जिन फिल्म के लिए एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा है, पुष्पा 2 उनमें से एक। अल्लू अर्जुन स्टार पुष्पा ने देश भर में जो माहौल बनाया, उसने फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर भी जमकर कमाई जुटा कर दी। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली इस फिल्म का सोशल मीडिया पर अलग ही क्रेज था। अब पुष्पा 2 पर काम शुरू हो चुका है और इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जा रही है। इस फिल्म की हर डिटेल बहुत दबा कर रखी जा रही है, मगर उन एक ऐसी जानकारी सामने आ रही है जिससे देश भर के फिल्म फैंस की खुशी अलग लेवल पर चली जाएगी। रिपोर्ट्स के बारे तो अल्लू अर्जुन स्टार पुष्पा 2 में बॉलीवुड के खलनायक की एंट्री होने जा रही है। सियासत की एक रिपोर्ट बताती है कि संजय दत्त को डायरेक्टर सुकुमार की इस फिल्म में एक रोल के लिए अप्रोच किया गया है। बता दें कि कुछ ही दिनों पहले ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार ने सीक्वल के लिए किसी एज्ड बॉलीवुड एक्टर को कास्ट करने का फैसला किया है। अब संजय दत्त के इस फिल्म में काम करने की खबर का सामने आना फैंस के लिए एक एक्साइटिंग डेवलपमेंट है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आंखों से अपंग व्यक्ति दिलीप कांडवाल आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में बीदर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हो रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने निकाली जन जागृति यात्रा। लेंगे बदला, देंगे खोल, भैया बिना अमेठी सो। अमेठी में राहुल गांधी के लिए लगा पोस्टर, बोले लौट आइए। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर दशकों तक पूर्वोत्तर के विकास को नजरअंदाज करने का लगाया आरोप। आगे आगे राहुल जा रहा है, पीछे पीछे कांग्रेस साफ हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कही यह बात। लालू प्रसाद ने सिर्फ पिछड़ा अति पिछड़ा की भूमि हथियाने का किया काम। गृह मंत्री अमित शाह ने लालू यादव पर साधा निशाना। 2000 करोड़ के ड्रग्स की तस्करी के आरोप में दक्षिण फिल्म इंडस्ट्री का निर्माता गिरफ्तार। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।